सभी भाई बहनों को नमस्कार। मैं अशोक जरोटिया। दोस्तों, मोदी, नीतीश और योगी की आंधी ने बिहार में सब कुछ उड़ा दिया और महागठबंधन का सुपड़ा साफ कर दिया। ऐसे नतीजे आए हैं जो किसी ने विश्वास नहीं किया था। और नतीजे आते ही परिवारवादी स्वार्थी लोगों ने अपना रोना धोना शुरू कर दिया ईवीएम के ऊपर, एसआईआर के ऊपर। और जो पत्रकार बंधु है ना, वो आप अपने खेमे के हिसाब से उनने भी रोना धोना शुरू कर रखा है। आज तक चैनल पे एक बहुत बड़े पत्रकार है आशुतोष जी, उन्होंने क्या बयान दे रहे थे कि जमीन पर कुछ ऐसा हो रहा था अब जिसको विपक्ष समझ नहीं पाया। और जो इस तरह घटना घट रही थी तो विपक्ष ने चुनाव में भाग नहीं लेना चाहिए था। इस तरह बयान दिए आशुतोष जी ने। आशुतोष जी, मैं आपको बताना चाह रहा हूं, अब वक्त आप जैसे लोगों का, इस तरह के लोगों का चला गया है। देश की जनता बहुत समझदार हो चुकी है। जो जातिवादियों बांटना, धर्म के आधार पर बांटना, इस तरह की बातें बहुत दूर की हो चुकी है। देश की जनता बहुत अच्छी तरह जान चुकी है कौन हमारा भला चाहता है, कौन अपना भला चाहता है। मोदी जी, योगी जी, नीतीश जी बिल्कुल समाज का भला चाहते हैं, देश की जनता ने पहचान लिया। और इनकी बातों में देश की जनता विश्वास करने लगी और देश की जनता इनको वोट देने लगी। और इसलिए आप लोगों का और आपके जो महागठबंधन का सुपड़ा साफ हो गया। इसकी वजह यह है, तमाम देशवासी जानते हैं, अगर ना तो मोदी जी परिवारवादी है, ना नीतीश जी परिवारवादी है और ना योगी जी परिवारवादी है। ये जो तीनों नेता है, ये सिर्फ और सिर्फ देश का और देश की समाज का भला कर रहे हैं। और किसी भी नेता पे परिवारवादी का या समाजवाद का या जातिवाद का किसी तरह कोई एलिगेशन नहीं है और ना भ्रष्टाचार का इलेक्शन है। जो महागठबंधन की जो तीखड़ी बनी हुई थी, उन नेताओं में भ्रष्टाचार में जेल जा चुके हैं, परिवारवाद के आरोप लग गए, जमीन ले लेकर नौकरी देने के आरोप उन पर लग गए, देशद्रोही विदेशों में जाकर देश के खिलाफ बयान वे देते हैं, स्टेजों पर उल्टे सीधे और घमंडी बातें वो करते हैं। देश की जनता बहुत समझदार हो चुकी है। देश की जनता बहुत साल मूर्ख बनी, अब देश की जनता बहुत ज्यादा समझदार है। यह है सुपड़ा साफ का कारण। लेकिन कुछ लोग है ना दोस्तों, इस बात को हजम नहीं कर सके। क्यों? उन्होंने अपना सवार देखना, उन्हें देश की जनता से, देश के आम नागरिक से, गरीबों से, किसी से कोई लेना देना नहीं है। और यहां जो सबसे बड़ी बात है ना, मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूं, हार का जो कारण है ना इनका, और नहीं बताएंगे, मैं बता दूंगा राहुल जी हार का कारण। हार का कारण था आपका और प्रियंका का जो रैली के अंदर है इस तरह का बयान देना, इनको भगाओ, इनको ये कर दो, वो कर दो, नेपाल बना देंगे, बांग्लादेश बना देंगे इस देश का। ये कारण है जो आपका घमंड, आपकी हार का कारण है। आपने देश की जनता और देश के बारे में कोई ज्ञान नहीं है और ना देश की संस्कृति के बारे में ज्ञान है। आप ये चाहते हैं जिस तरह से सत्ता बांग्लादेश या नेपाल में बदलेगी, इस तरह से इस देश में संभव नहीं है बिल्कुल भी। दूसरा, जीत का मैं एक और कारण बताता हूं देशवासियों। जो शहरी नक्सली थे ना, उन्होंने गांव के जो गरीबों के बच्चे थे, अपना स्वार्थ साधने के लिए गरीबों के बच्चों को धकेल दिया नक्सलवाद माओवाद के दलदल में, और आप शहरों में बैठ के मौज करते रहे। लेकिन हमारे जो नेताओं ने, मोदी जी है, नीतीश जी है, योगी जी है, जब ये नेता आए सत्ता में तो इन्होंने उन गरीबों के बच्चों का दिल जीता, गरीबों के बच्चों को उस दलदल से बाहर निकाला और उनमें अपना विश्वास पैदा किया। ये कारण है जीतने का। लेकिन ये कारण कोई नहीं बताएगा। ये कारण है क्यों इन्होंने जो चाल चल रखी थी जब से देश आजाद हुआ था, ये था कि गरीबों के बच्चों के कंधों पर बंदूक चल करके आप शहर में बैठ के मौज लो। और ये जो शहरी नक्सली थे ना, इनका काम सिर्फ ये था गरीबों के बच्चों को संपन्न नहीं होने देना, गरीबों को गरीब रखना है, उनको के कंधे पर बंदूक रखकर चलानी है और आप शहर में मौज लेनी है। लेकिन जो मौजूदा केंद्र सरकार है, हमारे गृह मंत्री जी हैं, उन्होंने इस समस्या को बहुत बारीकी से जाना और धीरे धीरे नक्सलवाद माओवाद को खत्म करने जा रहे हैं। और हर दूसरे तीसरे दिन दर्जनों जो नक्सली है और माओवादी देश की मुख्य धारा हमारे हथियार छोड़ करके जीतने के कारण है ये। मैं यहां सभी देशवासियों की बात बताना चाह रहा हूं, अखिलेश जी ने एक बहुत बड़ा ट्वीट किया है इस हार को लेकर के। और क्या ट्वीट किया है? बिहार में जो खेल एसआईआर ने किया ना, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, यूपी की बारी है, आगा मिस्त्रा खेल नहीं होने देंगे, यानी कि एक तरह से भड़काने का।
ये जो ट्वीट है, मेरा अखिलेश जी से भी सवाल है, ये ट्वीट है ना, ये आपके ज्ञान को दर्शाता है। आप जहां तक पहुंचे हो ना, ये आपकी मेहनत का नतीजा नहीं है, ये आपको फ्री में मिला हुआ नतीजा है, क्योंकि ये मेहनत की थी माननीय नेताजी मुलायम सिंह जी ने, और आपको ये जो पद है ना, ये मिल गया एक तरह से दहेज में। आप अगर मेहनत करके इस पद तक आते तो आपके ज्ञान कुछ होता आपको, और आप इस तरह की बातें नहीं करते। इस तरह की बातें वही आदमी करता है जिसको कोई चीज फ्री में मिल जाती है। अगर मेहनत करके जब आदमी इस पद तक पहुंचता है ना, तो उसको बहुत ज्यादा ज्ञान अर्जित होता है। इस तरह की बातें, वो भड़काऊ बातें नहीं करता। और ये देखना, मैं अभी से कह देता हूं, यूपी चुनाव में बहुत टाइम है अभी, आपका भी हाल यही होगा जो कि गठबंधन का बिहार में हुआ है। क्यों? देश की जनता बहुत समझदार हो चुकी है। इन लोगों ने क्या किया, जातिवाद पर बांटा, समाज को धर्म के आधार पर बांटा। लेकिन जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं और नीतीश जी है, योगी जी है, वो समाज को साथ लेकर चल रहे हैं। जो बिहार की महिलाओं को 10-10 हजार रुपए दिए गए हैं, वो सभी धर्म जाति की महिलाओं को मिले, अकेले ना तो हिंदुओं को मिले, ये मुस्लिम महिलाओं को भी मिले हैं, हिंदू महिलाओं को मिले हैं, हर जाति की महिलाओं को मिले हैं। तो मोदी जी की जो नीति है वो है सबका साथ और सबका विकास। या मैं एक बात और बताना चाह रहा हूं, हमारे प्रधानमंत्री जी ने जब पहली बार 2014 में संसद की दहलीज को चूमा था ना, और पहला भाषण दिया था, उसको याद दिलाना चाह रहा हूं मैं देशवासियों को। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में एक बात की थी, मेरी जो सरकार है वो देश के आखिरी छोर पर बैठे हुए गरीबों की सरकार है, और गरीब आदमी को समर्पित है मेरी सरकार। और उसी दिन से दिन रात मेहनत करके हमारे प्रधानमंत्री जी गरीबों के लिए कोई न कोई अच्छा काम हर दूसरे दिन कर रहे हैं। और ये कारण है महागठबंधन के सुपड़ा साफ होने का। प्रधानमंत्री ने सेवा की कति निस्वार्थ भाव से देश की जनता की, और आपने की सेवा की अपने परिवारवाद की। आपने बढ़ावा दिया परिवारवाद का, और देश प्रधानमंत्री ने बढ़ावा दिया देश का और देश के विकास का और गरीबों का। ये है सुपड़ा साफ का कारण। ये पत्रकार क्यों नहीं बताएंगे? क्योंकि उनकी मजबूरी है, वो आप अपने खेमे में बटे हुए हैं, और उनका अपना स्वार्थ है। इस तरह से खुल कर कोई नहीं बोल सकता। और अपने नेताओं को भी नहीं समझाएंगे, अगर अपने ज्ञान में सुधार करो, अर्जित करो। मखाने के तालाब में कूदने से वोट नहीं मिलते, धान लगाने से वोट नहीं मिलती, और पद यात्रा निकालने से वोट नहीं मिलती। वोट मिलती है अपना स्वार्थ त्याग करके देश के समाज का, गरीबों का भला करने की सोचो, और गरीबों के बारे में सोचो। ये नहीं पद यात्रा निकाल के विदेश में बैठ जाओ, पद यात्रा निकाल के अमेरिका में चले जाओ, वहां से बयान जारी कर दो। देश की जनता अब बहुत समझदार हो चुकी है, और सोशल मीडिया का जमाना है, और 1 मिनट में ये जो बात है ना, ये पूरे देश के अंदर घूम जाती है। और जिस तरह से ये बयान दे रहे थे पिछले कई महीने से, बांग्लादेश को लेकर के, नेपाल को लेकर के, इस तरह की जो इनकी सोच है ना, देश की एकता और अखंडता के खिलाफ जो इनकी सोच है, अपने परिवारवादी स्वार्थ को पूरा करने के लिए जो इनकी सोच है, इसको देश की जनता बहुत अच्छी तरह से पहचान चुकी है। और जिस तरह से आरोप लगाए थे, जहां भी हार जाते वहां पर रोना रोते हैं ईवीएम का, और वहां पर रोना रोते हैं इलेक्शन कमीशन के ऊपर आरोप लगाते हैं, रोना रोते हैं एसआईआर पे। अपनी जो गलती है ना, अपनी जो नियत में खोट है, उसमें सुधार नहीं करते। और अब तो आगे देखना, थोड़े दिन के बाद और इस तरह की बातें करेंगे। लेकिन हिंदुस्तान की जनता बहुत समझदार हो चुकी है, और हर बात के ऊपर सोचने लगी बड़ी बारीकी से। जिस तरह का जो रैलियों में व्यवहार था महागठबंधन के नेताओं का, देश की जनता ने सुना, देश के लोगों ने सुना, और देश के लोगों ने जो नतीजे दिए वो सबके सामने हैं। और मैं यहां बिहार की तमाम जनता को शुभकामनाएं देना चाह रहा हूं, और बहुत बहुत धन्यवाद बिहार की जनता को, जो उन्होंने पूरे दिमाग लगा करके अच्छी सरकार चुनी है। और अब जो सरकार बिहार में बनेगी दोबारा, उनसे बिहार की विकास की रफ्तार बहुत तेज होगी, और आम जनों का भला होगा। क्योंकि आपने अपना काम कर दिया, अब काम है, नंबर है सरकार का, आपका जो रिटर्न है उसको लौटाने का, और सरकार लौटाएगी विकास के तौर पर। ये जो परिवारवादी नेता है, ये सिर्फ अपना भला चाहते हैं, और
जिस तरह से बयान देते हैं, इनके बयान हमेशा देश समाज को तोड़ने वाले बयान होते हैं और अपने परिवार को और अपने जो आसपास के रिश्तेदारों को उनका भला करना, उनका बढ़ाए हुए बयान होते हैं। गरीबों के बारे में इनका कोई सोचना नहीं, ना कोई है। दूसरा, देशवासियों, ये जीत है ना, ये प्रधानमंत्री के उस शब्द की जीत है जो प्रधानमंत्री ने एक शब्द कहा था, ज्ञान, यानी गरीब, अन्नदाता, युवा और नारी को संपन्न बनाओ। ये उसकी जीत है। ये जो परिवारवादी नेता है ना, इस तरह की बातें इनके जहन में भी नहीं आ सकती। क्यों? क्योंकि इनमें अपना ज्ञान नहीं है। इनका सिर्फ एक ही है, जाति के आधार पर वोट लो, धर्म के आधार पर समाज को तोड़ो और वोट लो। लेकिन जब से मोदी सरकार आई है देश के अंदर, धीरे 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 समाज में भाईचारा बढ़ रहा है और हर समाज के लिए काम कर रहे हैं। और असली खेला जो किया ना बिहार के अंदर, असली जो खेल किया है वो मुस्लिम महिलाओं ने खेल किया है। जो जीतना इस तरह का जो सुपड़ा साफ किया है, और उस असली जो खेल किया बिहार की महिलाओं ने किया है, और उसमें मुस्लिम महिलाएं भी साथ हैं। क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं को और संपन्न किया है, महिलाओं में विश्वास पैदा हुआ है। जैसे 3 तलाक का कानून ला करके और महिलाओं को संपन्न बना करके महिलाओं के बारे में रात दिन सोचते हैं, तो हर मौके पर, हर प्लेटफॉर्म पर प्रधानमंत्री जी, चाहे वो पढ़ने वाले बच्चों का हो, चाहे खिलाड़ियों का हो, चाहे महिला से सम्मान से संबंधित कोई बात हो, या आम आदमी या गरीब का हो, या किसी धार्मिक का कोई संगठन हो, हर मौके पे प्रधानमंत्री जी साथ खड़े रहते हैं। तो देश की जनता प्रधानमंत्री को नहीं छोड़ सकती। देश की जनता को पता है कौन हमारा भला है, कौन हमारा बुरा है। अब देश की जनता बहुत समझदार हो चुकी है। और सभी देशवासियों से प्रार्थना, ये जो स्वार्थी और परिवारवादी लोग है ना, ये और झूठ अफवाहें फैलाएंगे, इनकी बातों में नहीं आना है। और जो सबक आपने सिखाया, इस तरह के सबक इनको सिखाते रहना, धीरे धीरे देश का विकास और तेजी से बढ़ेगा। और इन नेताओं को सबक मिलेगा जो परिवारवादी नेता हैं, और इन परिवारवादी नेताओं का, स्वार्थी नेताओं का, और ये हर जगह बैठे हैं, इतने शक्तिशाली है। ये जैसे ही शुरू होगा तो उस पर रोना धोना शुरू कर देते हैं, कभी इलेक्शन कमीशन पे, कभी प्रशासन पे, कभी अफसरों पे, और कभी ईवीएम पे। इनका रोना धोना क्या है? और ये जो गाइडलाइन इनको मिलते हैं ना, जो आदेश मिलते हैं, ये विदेशों में, डीप स्टेट में जो अक्का बैठे ना, वहां से चलता है सारा प्रोग्राम। और इस चीज को पहचानने की जरूरत है। सभी भाइयों से प्रार्थना, इस वीडियो को भाई ज्यादा ज्यादा शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दियो। इस तरह की बातें फिर शेयर करता रहूंगा। और दोबारा फिर बिहारी जनता का बहुत बहुत धन्यवाद। जय देशवासियों।